हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज कैसे करते हैं। आईटीआर रिवाइज कब होती है, इसके पीछे दो कारण होते हैं। सबसे पहला तो ये होता है कि आपने अपनी आईटीआर लेट सपोज कि असेसमेंट ईयर 24-25 की आपने फाइल कर दी और बाद में आपको ये रियलाइज़ होता है कि आपने गलत आईटीआर फॉर्म जो है फाइल कर दिया है। आपके ऊपर आईटीआर 2 एप्लीकेबल था, आपने आईटीआर 1 फाइल कर दिया। दूसरा सिनारियो ये हो सकता है कि कुछ इनकम ऐसी होती हैं जो कि आपने स्कीप कर दिया है, जैसे म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट की इनकम हो गई, फिक्स डिपॉजिट की इनकम हो गई या फिर सेविंग बैंक की इंटरेस्ट हो गई, इसको आपने स्किप कर दिया है। तीसरा ये सिनारियो हो सकते हैं कि आपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में जो भी इनकम आपने दिखाई है वो आपके फॉर्म 26AS और AIS से मैच नहीं कर रहा है, जिसको कि आपने बाद में ये सारी चीज़ें देखी और आपने बाद में रियलाइज़ किया। नेक्स्ट ये हो सकता है दोस्तों कि आपने गलत जो है TDS रिफंड क्लेम किया हुआ अपने ITR में। आपकी TDS रिफंड जो है बन नहीं रही थी, लेकिन आपने अपनी इनकम को कम करके TDS रिफंड गलत क्लेम करा हुआ है। तो दोस्तों, आपकी ITR प्रोसेस हुई हो या नहीं हुई हो, आपको पहले ये रियलाइज हो जाता तो आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। दूसरा सिनारियो तब होता है आपने अपनी ITR को फाइल कर दी, जैसे कि असेसमेंट ईयर 24-25 की ITR काफ़ी सारे लोगों ने फाइल कर दी। उनको ऐसा लगा कि हमने सब कुछ सही सही भर दिया है, हमारी ITR अब तो प्रोसेस हो जाएगी और हमें रिफंड भी मिल जाएगा। लेकिन डिपार्टमेंट ने उनको डिफेक्टिव रिटर्न्स की नोटिस सेक्शन 139(9) में उनको पकड़ा दिया। तो दोस्तों, यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको कोई नोटिस वगैरह जारी किया हुआ है सेक्शन 139(9) में डिफेक्टिव रिटर्न्स का, तो इस केस में भी आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न को हम कब तक रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि ड्यू डेट 31 जुलाई 2024 थी ITR को फाइल करने की। तो यदि आपने 31 जुलाई के पहले अपनी ओरिजिनल ITR को फाइल कर दिया है और आपको ये लगता है कि अब ITR को रिवाइज करना जरूरी है, डिफेक्टिव रिटर्न्स की नोटिस आपको आ चुकी है, तो भी रिवाइज कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि नहीं हमसे गलती हुई है, तो भी आप रिवाइज कर सकते हैं। तो आप कब तक रिवाइज कर सकते हैं असेसमेंट ईयर 24-25 की ITR? तो ITR को रिवाइज करने की लास्ट डेट 31 दिसंबर 2024 है। तो यदि हम 31 जुलाई के बाद अपनी ITR को रिवाइज करते हैं तो क्या कोई लेट फीस हमें पे करना होगा? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपने ओरिजिनल ITR 31 जुलाई के पहले फाइल किए तो फिर उस केस में आपको कोई भी लेट फीस वगैरह पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यदि आपने अपनी ITR को फाइल ही नहीं किया 31 जुलाई के पहले और आप अपनी ITR को 31 जुलाई के बाद फाइल कर रहे हैं और आप उसको रिवाइज कर रहे हैं, तो उस केस में आपको लेट फीस का पेमेंट करना पड़ेगा। तो लेट फीस यदि 3 लाख के ऊपर आपकी इनकम चली जाती है, 3 से 5 के बीच में है, तो 1000 रुपये की लेट फीस पे करनी पड़ती है। और यदि 5 लाख के ऊपर आपकी इनकम, यदि टोटल इनकम चली जाती है, तो 5000 रुपीज़ का लेट फीस आपको पे करना पड़ता है। कई बार लोगों के अंदर ये क्वेश्चन होता है कि यदि हमने 31 जुलाई के पहले अपनी ITR को ओल्ड टैक्स रिजिम में फाइल की थी, तो क्या हम उसको न्यू टैक्स रिजिम में बाद में रिवाइज कर सकते हैं? तो आंसर इज यस, आप उसको कर सकते हैं। यदि आपने ओरिजिनल ITR न्यू टैक्स रिजिम में भरी थी तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं ओल्ड टैक्स रिजिम में, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, आप 31 दिसंबर तक अपनी ITR को रिवाइज कर सकते हैं। दोस्तों, यदि डिपार्टमेंट आपको सेक्शन 139(9) में डिफेक्टिव रिटर्न्स की नोटिस आपको भेजता है तो आपको उस ITR को भी आप रिवाइज कर सकते हैं या फिर आप JSON फाइल अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक ITR डिफेक्टिव की गई थी, ठीक है, 21 जून को, और इस तरीके से आपको ई प्रोसीडिंग में जब आप जाते हैं तो आपको यहाँ पे नोटिस देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको व्यू नोटिसेस एंड ऑर्डर पे जाना होता है एंड देन आपको यहाँ पर, और दोस्तों यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट खुद लिख करके भेजता है कि आपकी ITR क्यों डिफेक्टिव हुई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक तो इसमें लिखा हुआ है कि आपने गलत ITR फॉर्म सेलेक्ट कर लिया, आपने कुछ इनकम ऐसी है जो कि आपने ITR में रिपोर्ट नहीं किया, तो आप अपनी ITR को सही करिए। ठीक है, और यहाँ पे आपको सॉल्यूशन भी बता रहा है कि आप कैसे इसे कर सकते हैं सारी चीज़ें। बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डिसएग्री कर देते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि डिपार्टमेंट यहाँ पे 99% केसेस में सही रहता है। इसलिए आपको ये प्रॉपर तरीके से एरर को समझ लेना है, इसके बाद अपनी ITR को आपको रिवाइज करनी है। आपको ये पता चल जाना चाहिए कि कौन सी ITR मेरे ऊपर एप्लीकेबल है। तो जैसे यदि हम बात करें तो यहाँ पर
डैशबोर्ड में जब हम आते हैं ई फाइल वाले सेक्शन में हम आते हैं, व्यू फाइल रिटर्न्स पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ITR 1 फॉर्म फाइल किया गया है। जबकि इस पर्सन की जो इनकम है, यदि आप AIS और TIS में यदि चेक करेंगे तो इनके ऊपर ITR 2 एप्लीकेबल था, लेकिन इन्होंने ITR 1 को फाइल करा। ओरिजिनल ITR भी इसने 1 फाइल करी और जब इन्होंने रिवाइज किया तो भी इसने ITR 1 ही फाइल किया। तो दोस्तों इनको 2 बार नोटिस यहाँ पे रिसीव हो रही है कि आप अपनी ITR को सही करिए। ठीक है, अब जो दूसरा केस था जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि इस केस में क्या हुआ था कि 21 जून को ही इसकी रिस्पॉन्स सबमिट कर दी गई थी प्रॉपर तरीके से, जो भी एरर था इसमें। क्योंकि यदि आप इस केस को देखेंगे तो यहाँ पे फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे जब जाएंगे तो इसमें देख सकते हैं कि जो ओरिजिनल ITR थी वो ITR 1 फाइल की गई थी, जिसके लिए कि ITR यहाँ पे देख सकते हैं 21 जून को यहाँ पे डिफेक्टिव हुई थी। और दोस्तों 21 जून को ही ये ITR की रिप्लाई कर दी गई थी, प्रॉपर तरीके से रिवाइज कर दिया गया था। और यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 जुलाई को ये ITR प्रोसेस होती है और इसके बाद 10 जुलाई को ही इस पर्सन को रिफंड भी इशू हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ITR 1 की जगह पे यहाँ पे ITR 2 फाइल किया गया है। तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम यदि अपने से कोई भी एरर को पता नहीं लगा पाते हैं, आपने गलत सलत तरीके से अपनी ITR को फाइल करी हुई है, तो उस केस में डिपार्टमेंट खुद हमें बता देता है। तो हम डिफेक्टिव ITR जब आती है नोटिस तो हम रिवाइज कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं रिवाइज किया गया है। वैसे ही जो है आपको यदि पहले से पता लग जाता है तो भी आप अपनी गलती को स्वीकार करके उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ITR को रिवाइज किया जाता है। दोस्तों यहाँ तो सिंपली आप चले आएंगे और यहाँ पे आपको ई फाइल वाले सेक्शन में जाना होता है। फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे 24/25 ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू बटन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप आएंगे स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे आपको क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पे इंडिविजुअल पे सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप अपनी ITR को फाइल करते हैं वैसे ही सिंपल प्रोसेस है। अब यहाँ पे आपको सही ITR फॉर्म सेलेक्ट करना है। जो भी डिफेक्टिव ITRs की नोटिस आपको आई है उसके अनुसार आपको देख लेना, अपना AIS TIS चेक कर लेना है, 26AS चेक कर लेना है, कौन कौन सी इनकम आपसे छूट गई है, उसके अनुसार आपको ITR फॉर्म सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे ITR 2 फॉर्म अप्लीकेबल है तो प्रोसीड विद ITR 2 पे आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। इसके बाद टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एजम्पशन लिमिट पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है, कंटिन्यू बटन पे आपको क्लिक करना है। और दोस्तों यहाँ पर जो इनकम वाला शेड्यूल है इस पर आपको क्लिक करना है। यदि आपकी सैलरी की इनकम है तो आप चेक कर देंगे, हाउस प्रॉपर्टी कैपिटल गेन की इनकम आपने छोड़ रखी है तो आप इस शेड्यूल को क्लिक कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे 112A ये आपको सेलेक्ट कर लेना। यदि आपको म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट से यदि कैपिटल गेन हो रखी है तो आपको ये दोनों शेड्यूल सेलेक्ट करना है। यदि आपको कोई क्रिप्टो से इनकम हो रखी है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अदर सोर्सेज की इनकम हो रखी है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको यदि ऑनलाइन गेमिंग हो रखी है या फिर क्रॉसवर्ड पजल्स हो सकता है, लॉटरी से इनकम हो रखी है जिसको स्पेशल रेट से जो चार्ज किया जाता है तो आपको इसे सेलेक्ट करना है। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है, कंटिन्यू करना है, देन आपको स्किप द क्वेश्चन पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे जो भी प्रोसेस आपने ओरिजिनल ITR को फाइल करते समय फॉलो की थी, जैसे आपने सैलरी की इनकम दिखाई थी, हाउस प्रॉपर्टी की दिखाई थी, अब आपको क्या करना है, जो भी आपके ऊपर इनकम एप्लीकेबल है, कैपिटल गेन वाली इनकम है तो कैपिटल गेन के शेड्यूल में जाके आपको फिलअप करना होगा। तो सबसे पहले आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे यहाँ पे क्लिक करना है, पे फाइलिंग स्टेटस पे आपको आना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है फाइलिंग स्टेटस और यहाँ पे आपको सेक्शन 139(5) सेलेक्ट करना है क्योंकि ITR को आप रिवाइज कर रहे हैं। ओरिजिनल ITR यदि आपकी पहले फाइल हो चुकी है तो जैसे ही आप फाइल न्यू पे क्लिक करेंगे ये बाय डिफ़ॉल्ट ये ले लेगा 139(5) में। यदि नहीं लेता तो आपको यही सेलेक्ट करना है सेक्शन। ठीक है, और कोई सेक्शन सेलेक्ट नहीं करिएगा। और यहाँ पे जो भी आपकी ओरिजिनल रिटर्न फाइल हो रखी है उसको ये बाय डिफ़ॉल्ट ले लेता है, और नहीं लेता है तो आप ओरिजिनल रिटर्न की डेट देंगे और यहाँ पर आपको उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर मेंशन करना होता है। और यहाँ पे आपको अपनी रेजिम सेलेक्ट करनी है कि भाई या आपने ओरिजिनल ITR लेट सपोज कि आपने ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल किया, अब इसको आप न्यू टैक्स रेजिम में फाइल करना चाहते हैं, या फिर आपने न्यू में फाइल किया तो ओल्ड में फाइल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे रेजिडेंशियल स्टेटस सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको रेजिडेंट सेलेक्ट करना है। बाकी ये जितने भी ऑप्शंस हैं ये सारे ऑप्शंस पे आपको नो पे क्लिक रहने देना है। ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यू कंफर्म कर देना है। आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाली शेड्यूल कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद सैलरी की इनकम
यदि आपने सैलरी में मिस्टेक करी है तो आपको 26 AS से सैलरी अपनी लेनी है। यदि आपने कम दिखाई है तो जैसे आपने ओरिजिनल में फॉलो किया था उसी तरीके से क्लिक करके आप अमाउंट को एंटर कर दीजिएगा। कैपिटल गेन की शेड्यूल है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट्स हुआ है तो आप इस शेड्यूल को कंप्लीट कर लेंगे। इसकी डिटेल्स वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। ठीक है, शेड्यूल 112A पे आप जैसे इस शेड्यूल को कंफर्म करेंगे वैसे ये अपडेट हो जाएगा। अदर सोर्सेज की इनकम जैसे आपकी ओरिजिनल ITR में आपने फिलअप की थी सेम टू सेम इसमें आ जाएगा। इस पर क्लिक करके आपको कंफर्म कर देना है। यदि आपने फिक्स्ड डिपॉजिट की इंटरेस्ट, इसके बाद डिविडेंड की इनकम, सेविंग बैंक इंटरेस्ट आपने मिस कर दी है तो अब इस पर क्लिक करके उसको आप अपडेट कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे स्पेशल रेट की इनकम आती है। यदि आपके ऊपर कोई भी लेट सपोज की लॉटरी से इनकम हो रखी है, क्रॉसवर्ड पजल्स हो गया, ऑनलाइन गेमिंग हो गया, तो आप यहाँ पे क्लिक करके उस इनकम को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद शेड्यूल 6A में यदि आप इसको ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल कर रहे हैं तो फिर आप शेड्यूल 6A में अपने डिडक्शंस वगैरह जो आपने ओरिजिनल ITR में गलत तरीके से क्लेम किया उसको सुधार सकते हैं, या फिर आपने कोई डिडक्शन छोड़ दिया तो फिर से आप 6A में जाकर के उसको ले सकते हैं। और बाकी सारी जो प्रोसेस है आपकी सेम टू सेम है। यदि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का कोई केस होगा तो आप शेड्यूल पहले सेलेक्ट करेंगे फिर यहाँ से करेंगे। बाकी जितने भी आपके ये सारे शेड्यूल्स हैं जैसे ओरिजिनल में आपने फाइल की थी सेम टू सेम आप फाइल करें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करके अपनी ITR को आप सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ITR को आप रिवाइज कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर है। यदि आपने गलत ITR फाइल की हुई है तो आपको डिफेक्टिव रिटर्न्स के नोटिस आएंगे। यदि आपकी ITR प्रोसेस हो भी जाती है, रिफंड इशू भी हो जाता है तो फ्यूचर में चल के आपको सेक्शन 133(6) के नोटिस रिसीव हो सकते हैं गलत रिफंड के लिए। तो आप अपने से अपनी ITR को करेक्ट कर लें और इसके बाद सही ITR को आप फाइल करें। दोस्तों यदि वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको पसंद है इस लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।